अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका श्री वीणा जी महाराज साहिब के चरण कमलों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, प्रतिदिन आप प्रसंग सुन रहे हैं हमारे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी का जीवन प्रसंग, जो बहुत ही अद्भुत और प्रतिबोध देने वाला प्रसंग है। देह की आसक्ति से कैसे पीछे हटा जाए, ऐसे ऐसे इसमें उदाहरण दिए गए हैं। और आप सुन चुके हैं कि वो 6 राजा जब मल्ली कुमारी जी ने उसके ऊपर से, उस मूर्ति के ऊपर से ढक्कन उठाया तो किस प्रकार से उसकी दुर्गंध ने उनके सिरों को फेरा और वो पीछे मुंह करके खड़े हो जाते हैं। मल्ली कुमारी जी का इस प्रकार की अपनी प्रतिमा बनवाने का वास्तविक उद्देश्य उन 6 राजाओं को देहासक्ति के व्यामोह से ऊंचा उठाकर उन्हें आत्मबोध देने का था। ये प्रसंग आप सुन चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि किस प्रकार से महापुरुषों ने अपने दिव्य आलोक में तीर्थंकर भगवंतों की इस जीवन प्रसंग को इतिहास की कलम से उल्लेखित किया है। कहते हैं मल्ली कुमारी ने उन राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, आप सब क्यों मेरे इस हाड़ मांस के नश्वर शरीर पर इतने आसक्त हो रहे हो? ये मेरा शरीर भी ठीक इसी मेरी प्रतिमा की तरह ही है, असुचिमय है। जैसे इसका ऊपरी भाग दर्शकों की आंखों को मोहित करता है, किंतु भीतर की दुर्गंध निकलने के बाद सब अपना नाक मुंह ढकने लगते हैं और अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। ठीक इसी तरह मेरा ये शरीर नाशवान वपु है। ये ऊपर से ही सुंदर लगता है, किंतु अंदर से अतीव घृणास्पद है। अंतरंग से कोई इसे देखेगा तो फिर पास भी खड़ा होना कठिन हो जाएगा। शरीर के संबंध में ज्ञान दृष्टि से विचार करने पर व्यक्ति के मन में काम आसक्ति कम हो जाती है। कभी कभी तो व्यक्ति सांसारिक काम भोगों से विरक्त ही हो जाता है। ऐसे ही मल्ली कुमारी ने उन्हें समझाया कि जैसे ये मूर्ति बाहर से देखने में सुंदर एवं मनोरम लगती है, ऐसे ही ये मेरा शरीर बाहर से सुंदर लगता है, किंतु इस मूर्ति की तरह ये शरीर भी अंदर से गंदगी का भंडार ही है। जो आत्मा के अनंत आनंद सिंधु में डुबकियां लगाने की क्षमता नहीं रखता, उसी सत्वहीन व्यक्ति के लिए क्षणिक सुख का ये शरीर एक स्थायी विश्राम स्थान है, किंतु मुमुक्षु पुरुषों के लिए, तरणहार आत्माओं के लिए तो ये केवल बंधन ही है। मैं कौन हूँ आप नहीं जानते, और आप स्वयं कौन है ये भी आपको पता नहीं है। पिछले जन्म की कहानी सुनने के बाद आपकी यह आसक्ति काफूर की तरह उड़ जाएगी। सुने ध्यान से, आवागमन के स्वरूप को भी समझें। अब मल्ली कुमारी जी अपने पूर्व भव की सारी वार्ता उन राजाओं को सुनाएंगी। मल्ली कुमारी जी द्वारा अपना तथा राजाओं के पूर्व भव का कथन अब आप भी सुने, जो आप सुन चुके हैं, लेकिन मल्ली कुमारी जी किस प्रकार से उन्हें समझाती हैं
कि महाविदय क्षेत्र में सलीलावती नाम का विजय था। वित्त शोका उसकी राजधानी थी। मैं वहां का महाबल राजा था। तुम मेरे 6 मित्र थे। हम इकट्ठे ही रहते थे। हम सब ने ये प्रतिज्ञा की हुई थी कि हम हर काम इकट्ठे ही करेंगे। उस प्रतिज्ञा सूत्र में बंधे हुए हम सातों ने संयम ग्रहण कर लिया और मोक्ष मार्ग के पथिक बन गए। हमने संयम साधना भी इकट्ठे ही की। आपका मुझ पर पूर्ण विश्वास था, किंतु मैंने तप में छल का सेवन किया। उस माया के परिणाम स्वरूप मैं स्त्री बनी। अपनी विशिष्ट साधना के कारण मैं तीर्थंकर बन गई और अपने कृत पुण्यों को भोगने हेतु हमने स्वर्ग में जन्म लिया। वहां भी हम इकट्ठे रहे। हमने स्वर्ग में भी एक प्रण किया था। वह संकल्प ये था कि स्वर्ग से चलकर स्वर्ग से च्युत होने के पश्चात यदि हमारा इस दुनिया में अलग अलग भी जन्म हुआ और कारणवश हम इकट्ठे हो तो जो हम में अधिक एवं विशिष्ट प्रबुद्ध हो वे हमको धर्म के मार्ग पर लगाएंगे। लगता है कि देवलोक में की गई उस प्रतिज्ञा को मल्ली कुमारी जी कहती हैं आप भूल गए हैं, किंतु वह प्रतिज्ञा अवधि ज्ञान होने के कारण मेरे स्मृति पथ पर है। मैंने देवलोक में जो आपके साथ प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं आपको सही मार्गदर्शन दे रही हूं। मेरे इस नश्वर शरीर पर आपका मोह मुग्ध होना क्या आश्चर्यजनक नहीं है? मल्ली कुमारी जी के इस प्रकार उद्बोधन देने पर, समझाने पर उन्हें भी जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया, यानी कि उन्हें भी पिछला अपना सब दिखने लग गया। जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया है। वे सब फिर अपने पूर्व जन्म को जानने व देखने लग गए हैं। इतना जानने पर सबके मस्तक शर्म से झुक गए हैं। अब मल्ली कुमारी जी उनके सामने नारी नहीं रही, वे उनके नेत्रों को महाबल के रूप में नजर आने लगी और वे 6 राजा स्वयं को उसके मित्र के रूप में देखने लगे। जब दृष्टि बदल जाती है धर्म प्रेमी बंधुओं, तो फिर जीवन के बदलने में कोई देर नहीं लगती। अब राजा कुंभ को उनसे कोई भय नहीं रहा। वास्तव में व्यक्ति की दुर्भावना से ही डर होता है। डर का अन्य कोई कारण नहीं। उनके कमरों के द्वार खोल दिए गए। प्रत्येक राजा ये समझता था कि केवल वही वहां उपस्थित था, किंतु उनको ये पता नहीं था कि साथ वाले कमरे में दूसरा राजा भी था। जब वे 6 बाहर निकले तो एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। 6 के मस्तक नत थे। मल्ली कुमारी ने उन्हें कहा, मैं इस संसार को छोड़कर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। बताओ आपका क्या विचार है? मल्ली कुमारी जी ने अपने पूर्व भव के 6 मित्रों से पूछा, जिनको जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया, पिछला भव भी उन्होंने देख लिया और वे महाबल के रूप में मल्ली कुमारी को देखने लगे। मैं इस संसार को छोड़कर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ, मल्ली कुमारी जी कहती हैं और पूछती हैं कि बताओ आपका क्या विचार है। मल्ली कुमारी जी के दृढ़ संकल्प को देखकर वे 6 राजा संयम ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गए। कितना बड़ा परिवर्तन है ये। कहाँ तो वे उसे वर्ण करने आए थे, विवाह करने आए थे, और कहाँ वे अब दीक्षा लेने के लिए
उद्यत हो गए। यही आत्मा का जागरण है, यही जीव के ऊर्ध्वगमन का कारण है। उनको आत्म कल्याण का पथ दिखाकर मल्ली कुमारी ने उन 6 राजाओं को दीक्षा के लिए तैयार कर दिया, दीक्षा के लिए तैयार कर दिया। अब राजा कुंभ बड़ा प्रसन्न था। मल्ली कुमारी जी के पूज्य पिता कुंभ ने उन्हें भोजन आदि करवाकर सादर विदा किया, क्योंकि मल्ली कुमारी ने 1 वर्ष तक दान देने के बाद, वर्षी दान देने के बाद ही दीक्षा ग्रहण करनी थी। उन राजाओं ने वापस घर जाकर संसार के प्रपंचों को 1 वर्ष में समेट लिया। राजपाट अपने सुयोग्य एवं ज्येष्ठ पुत्र को संभाल दिया और वे स्वयं निवृत्त हो गए। इससे आगे कथा का प्रसंग कैसे आगे बढ़ता है, ये आप अगले प्रवचन में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। अवश्य में आज के प्रसंग पर आप चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और थोड़ा थोड़ा विचार अपनी आत्मा में उतारें कि संसार में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी अपना नहीं है। मल्ली कुमारी जी के उद्बोधन से उनके पूर्व जन्म के 6 मित्रों को उद्बोध प्राप्त हुआ और अब आत्म कल्याण के मार्ग पर किस प्रकार से ये आत्माएं अग्रसर होंगी, आपको कल ये प्रसंग श्रवण कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। बोले मल्लीनाथ भगवान की जय।